Hello students and all the viewers, welcome to Med Dental Inside YouTube चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमने एनाटमी और सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टार्ट करना है और इसके अंदर हमने तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताए थे कि हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होता है और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं। इसकी एनाटमी को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको तीन चार चीज़ें पता होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन, सेकंड इसकी डक्ट का नाम, हर ग्लैंड की अलग डक्ट है। डक्ट मीन के सलाइवरी ग्लैंड से माउथ तक जो आपका सलाइवा रिलीज होगा वो जिस डक्ट के ज़रिए जाता है उसका नाम। थर्ड पे इनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए हर ग्लैंड के बारे में। इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़े का इसको बाकी मैं डायग्राम्स वगैरह से भी कवर करवाऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड की मैंने बात की है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सही है। अब इसकी बात करते हैं लोकेशन की। ये आपको दी हुई है इसकी लोकेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बोल रहे हैं इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल पोर्शन और एक इसका होता है डीप पोर्शन। जो सुपरफिशियल पोर्शन होता है वो लाई करता है इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल एयर सबक्यूटेनियसली, और जो डीप पोर्शन होता है वो लाई करता है बिहाइंड द रैमस ऑफ द मैंडिबल। अगर नीचे जाओ तो ये आपकी डायग्राम दिखाई हुई है एक पैरोटिड ग्लैंड की। ये पैरोटिड ग्लैंड है पूरा, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं। ये इसका सुपरफिशियल पोर्शन है जो बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल है, इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल एयर है। और ये डीप पोर्शन है जो बिहाइंड द रैमस। ये पूरा आपका सुपरफिशियल पोर्शन दिखाया हुआ और डीप पोर्शन ये आपका बिहाइंड द रैमस ऑफ द मैंडिबल होगा। ये रैमस ऑफ द मैंडिबल, इसके बिहाइंड जितनी भी पोर्शन होगा वो डीप पोर्शन होगा। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सुपरफिशियल पोर्शन है जो इन फ्रंट ऑफ द एयर है। तो आपको इसकी लोकेशन पता चल गई। पहली बात यह है पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कि लार्जेस्ट होता है सारे सलाइवरी ग्लैंड में। इसके दो पोर्शन होते हैं, सुपरफिशियल पोर्शन और डीप पोर्शन। सुपरफिशियल पोर्शन जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ द एयर होता है और जो डीप पोर्शन होता है वो बिहाइंड द रैमस ऑफ द मैंडिबल होता है। उसके बाद ये बात करें इसकी नर्व सप्लाई और इसकी ब्लड सप्लाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर, अच्छा एक और चीज़ ये है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ना एक नर्व होती है फेशियल नर्व, वो अपनी ब्रांचेस देती है, सप्लाई नहीं करती पैरोटिड ग्लैंड को। वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर अपनी ब्रांचेस देती है और इसकी ब्रांचेस के नाम आपको पता होने चाहिए। बुक में नहीं लिखे हुए लेकिन वो सवाल पूछ लेते हैं। अगर ये तुम डायग्राम देखो तो ये आपको ना, ये जो येलो कलर में नज़र आ रही है ना, ये सारी ब्रांचेस हैं किसकी, फेशियल नर्व की। मैं एक और दफ़ा रिपीट करता हूँ, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है, पैरोटिड ग्लैंड को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। मगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एक और नर्व जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं वो अपनी ब्रांचेस देती है 5। उन ब्रांचेस के आपको नाम पता होने चाहिए, तो वो ब्रांचेस मैं तुम लोगों को यहाँ से बताता हूँ। तो ये आपको सारी की सारी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं फेशियल नर्व की। ये आपकी फेशियल नर्व है, ये 5 तरह की ब्रांचेस देगी। टेम्पोरल, ये आपका पैरोटिड ग्लैंड दिखाया है। टेम्पोरल साइड पर टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक जो बोन होगी वहाँ पे जाइगोमेटिक ब्रांच। ये आपकी जो है वो बकल साइड है, यहाँ पे बकल ब्रांच देती है, अपर बकल और लोअर बकल। उसके नीचे हमारे पास मैंडिबल साइड है तो मैंडिबुलर ब्रांच, जो नीचे होती है सर्वाइकल ब्रांच। तो पैरोटिड ग्लैंड को में से एक नर्व जाती है जो होती है फेशियल नर्व, अपनी 5 ब्रांचेस देती है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। ये पूरा पैरोटिड ग्लैंड है। कौन कौन सी है, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। बस ये चीज़ें तुम लोगों को याद करनी है। उसके बाद ये बता रहे हैं अगली चीज़, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमने बात करनी है अब इसकी नर्व सप्लाई, वो इसकी डक्ट के बारे में, सही है। अब डक्ट जो होती है पैरोटिड ग्लैंड की उसका नाम होता है स्टेंसन डक्ट। और ये स्टेंसन डक्ट की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये कहाँ से शुरू होती है, बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड से शुरू होती है और ये मैसेटर मसल तक जाती है। उसके बाद ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मैसेटर से ये ओपन हो जाती है ओरल कैविटी के पेपला अपोजिट टू द मैक्सिलरी सेकंड मोलर। ये पूरी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिलरी सेकंड मोलर जो होता है ना, ये आपका यहाँ पे होगा सेकंड मोलर टूथ, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी जो डक्ट होगी ये ओपन हो जाएगी। कहाँ पे, मैक्सिलरी सेकंड मोलर पे। मैंडिबुलर पे नहीं होती, मैक्सिलरी पे होती है। सेकंड मोलर के ऊपर एमसीक्यूज पॉइंटर रट्टा लगाना है, ठीक है। तो आपको डक्ट पता चलेगी। डक्ट का नाम भी एमसीक्यूज में आता है कि डक्ट कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्टेंसन डक्ट होती है। पैरोटिड ग्लैंड को कौन सी नर्व बेयर करके जाके अपनी ब्रांचेस देती है, फेशियल नर्व देती है। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, मैक्सिलरी सेकंड मोलर के ऊपर ओपन होती है। अब हम पैरोटिड ग्लैंड की
नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को स्टार्ट करते हैं। ब्लड सप्लाई जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है, बहुत आसान है। अब नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो नर्व सप्लाई में तुम लोगों को पता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं और सेंसरी फाइबर्स होते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपको इस डायग्राम के अंदर से क्लियर होंगी। देखो ये ग्रीन में जो आपको नजर आ रहा है ये सारी, ये पूरा पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी आपकी नर्व सप्लाई दी हुई है जिसमें आपकी पैरासिम्पैथेटिक ग्रीन से शो होगी, सिंपैथेटिक पर्पल से और येलो से हमारे पास सेंसरी फाइबर शो है। अब आपको इन तीनों का पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपकी नर्व सप्लाई के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो आते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, और वो आके साइनेप्स करते हैं गैंग्लियन के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जिसका नाम है ओटिक गैंग्लियन। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, कहाँ पे आके साइनेप्स करते हैं, कौन से गैंग्लियन के अंदर, पैरोटिड ग्लैंड के ओटिक गैंग्लियन के अंदर करते हैं और सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल के सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पैरासिम्पैथेटिक यहाँ से शुरू हुई, ये आपका ब्रेन स्टेम दिखाया हुआ है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। तो मेड्यूला में हमारे पास होता है इंफीरियर सेलेब्रेटरी न्यूक्लियस, वहाँ से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व निकलती है, वो अपनी ब्रांच बनाती है टिम्पैनिक ब्रांच, फिर वो आगे जाके फोरामेन ओवल से बाहर निकल के ये आपके पास है ओटिक गैंग्लियन, यहाँ पे आके साइनेप्स करती है और यहाँ से ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व और सेंसरी फाइबर के साथ पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होती है वो आती है T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से और वहाँ से ये साइनेप्स करती है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के अंदर और फिर जाके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि ये देखो पैरोटिड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, पैरासिम्पैथेटिक जो होगी नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक वो पहले कहाँ जाएगी? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो क्रेनियल नर्व 9 है वहाँ से प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आएंगे, फिर ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर साइनेप्स करेंगे कौन से गैंग्लियन के अंदर? ओटिक गैंग्लियन के अंदर। फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे जो ग्लैंड तक जाएंगे थ्रू ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। तो आपने एक चेक पॉइंट याद रखना है, क्या? ओटिक गैंग्लियन। ओटिक गैंग्लियन से पहले ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहाँ से निकल रही है? इंफीरियर सेलेब्रेटरी न्यूक्लियस से। ओटिक गैंग्लियन के बाद ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। आराम से बात हो गई, पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे खत्म। अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की। सिंपैथेटिक कहाँ से निकल रही है? सिंपैथेटिक जो है इनर्वेशन सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड की, ये बहुत आसान है कि जितने भी सलाइवरी ग्लैंड है सबकी सिंपैथेटिक इनर्वेशन कहाँ से आती है? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ये आपको दिखाया हुआ है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सारे सारे पैरोटिड ग्लैंड की सिंपैथेटिक इनर्वेशन देते हैं और ये कहाँ से आती है? T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैरोटिड ग्लैंड ना वो खत्म हो गया। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर मैंने क्या चीज़ें बताई? पहला लार्जेस्ट होता है, इसकी लोकेशन यहाँ से यहाँ तक ये तुम लोग को याद होनी चाहिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा। डक्ट का नाम स्टेंसन डक्ट होता है, डक्ट की लोकेशन कहाँ है, कैसे आ रही होती है वो आपको याद होना चाहिए। मैक्सिलरी सेकंड मोलर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एमसीक्यूज में सीधी सी बात है, एमसीक्यूज ऐसे बनेगा मैक्सिलरी की जगह मैंडिबुलर दे देंगे वो, तो वहाँ पे आपका गलत हो सकता है। उसके अलावा आपको इसकी ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए कहाँ से आ रही है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक ग्लोसोफेरेंजियल, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, गैंग्लियन ओटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक इनर्वेशन आती है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। बस यहाँ पे आपका पैरोटिड ग्लैंड खत्म हो गया। पैरोटिड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, अगर बुक की डायग्राम को देखो तो ये पैरोटिड ग्लैंड दिखाया हुआ था और ये इसकी डक दिखाई हुई है, ये इसकी पैरोटिड ग्लैंड की डक है जिसका नाम होता है स्टेंसन डक। बाकी चीज़ों में जाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड की। अच्छा, सब मैंडिबुलर की बात करें तो सब मैंडिबुलर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर आपका ये है सब लिंगुअल ग्लैंड का एक पैरा और नीचे आपके हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो अब सबसे पहले सब मैंडिबुलर ग्लैंड को स्टार्ट करते हैं। सब मैंडिबुलर के अंदर ये कह रहे हैं, सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करो तो ये होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एडजेसेंट टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल एंड रैपिंग अराउंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहायोइड मसल। तो ये आपका है मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और ये आपका मसल है, क्या कौन सा मसल है? ये माइलोहायोइड। तो माइलोहायोइड मसल के जो पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर जो ग्लैंड है उसे हम कहते हैं क्या? सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट का नाम होता है वॉर्थन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम था स्टेंसन, इसकी डक्ट का नाम है वॉर्थन। ठीक है, ये चीज़ एक डिफरेंस आ गया, बाकी लोकेशन आपको इसकी पता चलेगी। अच्छा, अब ये डक्ट का बता रहे कि ये कहाँ पे जाके ये अपने ओपनिंग करती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड रन फॉरवर्ड अबाउट द
माइलोहायोइड एंड ओपन इनटू द माउथ beneath द टंग एट सबलिंगुअल कैरंकल लेटरल टू द लिंगुअल फ्रेनम। आपकी जो लिंगुअल फ्रेनुलम होता है, तो ये आपका दिखा रहे हैं सब मैंडिबुलर डक्ट, ये जारी डक्ट का नाम होगा वॉर्टन डक्ट। ये आपका आ गया सब लिंगुअल करंकल, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जाके ये क्या करती है, अपनी ओपनिंग करती है। तो अगर डायग्राम के अंदर दिखाऊं तो डायग्राम के अंदर ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये तो ये देखो, ये आपका है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये इसकी डक्ट जा रही है वॉर्टन डक्ट, और यहाँ पे है सब लिंगुअल करके अपनी ये ओपनिंग करती है, और यहाँ से फिर सलाइवा रिलीज होता है। पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड मोलर, ये आपका फर्स्ट मोलर है, ये फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर है, ये थर्ड मोलर है। तो जो सेकंड मोलर है वहाँ पे कौन सी डक्ट आती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्टेनसन डक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ पे ये ओपनिंग कर रही है। ये सेकंड मोलर पे, ये सबलिंगुअल कैरंकल के ऊपर। उसके बाद ये बात कर रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड रिसीव इज ब्लड सप्लाई फ्रॉम फेशियल एंड लिंगुअल आर्टरीज। ये बात आपको पता नहीं, जो इसकी थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात करो, मैंने बात की सिंपैथेटिक सप्लाई जो सबकी सेम है, कहाँ से, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। पैरासिम्पैथेटिक उसकी थी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, जबकि इसकी है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व है क्रेनियल नर्व 7, वो थी क्रेनियल नर्व 9। ग्लोसोफेरेंजियल क्या कर रहा था, पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रहा था। अब आ जाओ इसकी पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर। अच्छा, मैंने बात की कि पैरोटिड ग्लैंड अलग है बिल्कुल, क्योंकि उसका जो गैंग्लियन था वो था ओटिक गैंग्लियन, जबकि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को जो नर्व सप्लाई करती है वो एक ही गैंग्लियन के अंदर जाती है, और फेशियल नर्व भी दोनों को सप्लाई करती है। तो ये चीज़ भी आसान है। इनका गैंग्लियन का नाम है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। अब हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं पैरोटिड ग्लैंड से। हम बात करते हैं दोबारा से किसके ऊपर, ब्रेन स्टेम के ऊपर। ये आपके पास क्या, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला। जो आपका पैरोटिड ग्लैंड था वो आ रहा था, उसकी जो नर्व आ रही थी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वो आ रही थी इंफीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस से, जो हमारे पास था मेड्यूला के अंदर। जबकि जो सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस है वो होता है पॉन्स के अंदर, जहाँ से आती है फेशियल नर्व, और फिर ये फेशियल नर्व आगे जाती है, और आगे जाके ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर साइनेप्स करती है, और ये लिंगुअल नर्व बना के क्या करती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। ठीक है, और जो इसकी सिंपैथेटिक ब्रांच है वो तो वहीं से आती है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, और आके दोनों को सप्लाई कर रही होती है। तो यहीं पे लिखा हुआ है इन्होंने कि जो फेशियल नर्व है, जो बेसिक फेशियल नर्व को सप्लाई करती है थ्रू द लिंगुअल नर्व, और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के अंदर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। असल चीज़ आपकी नर्व सप्लाई याद करना है। पैरासिम्पैथेटिक सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल की है, किससे, फेशियल नर्व से, जो आगे जाके लिंगुअल नर्व में कन्वर्ट हो रही है, और कहाँ पे साइनेप्स कर रही है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के अंदर। जबकि पैरोटिड ग्लैंड जिसकी पैरासिम्पैथेटिक जो थी वो ग्लोसोफेरेंजियल है, साइनेप्स कर रही है ओटिक गैंग्लियन के अंदर, और पोस्ट गैंग्लियनिक है ऑडिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगले हम बात करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड की। सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और ये होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ बिटवीन द म्यूकोजा एंड माइलोहायोइड मसल। जो हमारे पास, ये हमारे पास है ओरल म्यूकोजा, और ये हमारे पास माइलोहायोइड मसल। इसके बीच में जो ग्लैंड है ये हमारे पास है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अब इस सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट का नाम है, इसकी दो डक्ट है। एक होती है कुछ स्मॉल डक्ट जिनका नाम होता है डक्ट ऑफ रिविनिस, और कुछ एक, अगर ये सारी डक्ट मिलकर एक बड़ी डक्ट बन जाए जिसे हम कहते हैं बार्थोलिन डक्ट। क्या क्या है भाई, सबलिंगुअल के अंदर कुछ स्मॉल डक्ट्स हैं। ये आपको सारी डक्ट जो नज़र आ रही है ना, ये सबलिंगुअल डक्ट, जो इससे थोड़ा सा ख़राब हो गया, मगर यहाँ पे कुछ डक्ट बनी हुई है। तो ये हमारे पास है सारी सबलिंगुअल डक्ट, जिनका नाम होता है डक्ट ऑफ रिविनिस। और अगर ये सबलिंगुअल फोल्ड के अंदर लार्जर डक्ट बन जाए तो इसे हम कहते हैं बार्थोलियन डक्ट। सही है, जो ओपन होती है सबलिंगुअल कैरंकल के ऊपर, और इसको जो आर्टरी सप्लाई करती हैं होती है सबलिंगुअल और सब मेंटल आर्टरी। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वही है, फेशियल नर्व है। सही है, जो पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशन देती है सबलिंगुअल ग्लैंड को वेया लिंगुअल नर्व एंड सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के जरिए। ठीक है, तो ये आपको इनकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सारी पता होनी चाहिए, इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। उसके अलावा डायग्राम देख लेता हूँ, कोई रह तो नहीं गई। ये वाली डायग्राम देखो, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी डक्ट स्टेंसन डक्ट आके यहाँ पे सप्लाई करी, मैंने बता दिया। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड था, इसकी डक्ट वॉर्थन डक्ट यहाँ पे। ये है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये इसकी छोटी छोटी डक्ट नज़र आ रही है आपको, ये है वॉर्थन डक्ट। और यही अगर एक मेन डक्ट हो बन जाए, क्योंकि कुछ के अंदर होता है कि मेन डक्ट बन जाती है, जिसे हम कहते हैं बार्थोलिन डक्ट। ठीक है,
तो डक्ट ऑफ रिमेनस याद होनी चाहिए और बार्थोलेन डक्ट याद होनी चाहिए सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की। 2 सेकेंड, अगर हम ऊपर जाएँ तो ये भी मैंने बता दी डायग्राम और ये भी बता दी। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भी आपको देखो छोटा सा सब मैंडिबुलर ग्लैंड नज़र आ रहा है। और क्या बताना है मैंने, बस। अच्छा हम बात करते हैं अब माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की। जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, मैंने बात की थी पहली पार्ट के अंदर कि ये 600 से 1000 तक होते हैं आपकी ओरल कैविटी के अंदर। अब ये पूरे सब म्यूकोसा के ऊपर हमारे पास जो ओरल कैविटी है उसके बाद फैले हुए होते हैं, एक्सेप्ट ये हमारे पास पूरी ओरल कैविटी के ऊपर होते हैं और उसकी सब म्यूकोसा के ऊपर होते हैं, एक्सेप्ट ये एमसीक्यू होते हैं, एक्सेप्ट जिंजिवा के ऊपर कोई भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता, ना माइनर ना मेजर, और एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट पैलेट। ये 2 जगहें हैं जहाँ पे ओरल कैविटी के जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते, कहाँ पे, जिंजिवा के ऊपर और एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट पैलेट के ऊपर। ये दोनों एमसीक्यूज पॉइंट है। एमसीक्यूज बनता है कौन सा पार्ट ओरल कैविटी का जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते, तो वो जिंजिवा है और एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट पैलेट है। उसके अलावा ये प्रीडोमिनेटली म्यूकस होते हैं सारे के सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड, एक्सेप्ट वन सलाइवरी ग्लैंड जो सीरस होता है जिसका नाम है वॉन एबनर ग्लैंड, जिसकी मैं तुम लोगों को पिक्चर दिखाई थी, सर्कमविलेट पेपिला और वॉन एबनर सलाइवरी ग्लैंड पिछले पार्ट के अंदर। ठीक है, वो सीरस ग्लैंड होता है जो टंग के ऊपर होता है और वो सर्कमविलेट पेपिला जो होते हैं उसको सराउंड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। माइनर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक ग्लैंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉन एबनर ग्लैंड, जिसे हम एबनर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसके पास जो होते हैं वो कौन से पेपिला होते हैं, सर्कमविलेट पेपिला होते हैं, जो होता है हमारे पास लिंगुअल सीरस ग्लैंड। बाकी सारे के सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो म्यूकस होते हैं। इनके नंबर पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कहाँ पे ये नहीं होते, जिंजिवा के ऊपर नहीं होते और हार्ट पैलेट के ऊपर नहीं होते, एंटीरियर पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हार्ट पैलेट का वहाँ पे होते हैं। और बाकी यहाँ पे इसकी पूरी एनाटमी ख़त्म हो गई, मेरे अपनी पार्ट जो है एनाटमी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट और सलाइवरी ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हिस्टोलॉजी के अंदर, वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आती है, उसके अंदर एनाटमी के अंदर भी आती है, तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी मेरी पूरी कोशिश की थी मैंने सही से एनाटमी आपको समझा दूँ इसकी, ताकि आपको जो आप इसकी न्यूरो एनाटमी पढ़ो या जनरल एनाटमी पढ़ो तो उसके अंदर आपको मुश्किल ना हो हेड एंड नेक वाली के अंदर। सो बस बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर